छात्रों, हम आपके लिए टीजीटी फिजिक्स से क्लास लेकर आए हैं। आज से पहली क्लास है ये, और इसमें हम कराने वाले हैं आपके लिए मापन तथा शुद्ध गति की। मापन तथा शुद्ध गति की। तो सब इसमें क्या है मापन तथा शुद्ध गति में, थोड़ा सारांश बताएंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? त्रुटि प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है, जो उसके अल्पतमांक पर निर्भर करती है। मापन की त्रुटि होती है वो। देखिए, प्रत्येक मापक यंत्र की यथार्थता की एक सीमा होती है, जो उसके अल्पतमांक पर निर्भर करती है। मापन की प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? यंत्र का अल्पतमांक अपॉन यंत्र का पाठ्यांक और गुणा 100। ये होता है फॉर्मूला इसका। उदाहरण, किसी परिमाण x को लें तो मापांकों a, b, c पर निर्भर करता है, तथा उनके संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक है, यदि हम ये है कि एग्जाम्पल देखो, ये है x बराबर दे रखा है a की पावर t, a की पावर t, और b की पावर m अपॉन c की पावर n, ये दे रखा है। तो इसको प्रतिशत त्रुटि में कैसे करेंगे? देखो, इसका फॉर्मूला बनेगा फिर x अपॉन x। मैक्सिमम त्रुटि हो के, देखो इस ये जो पावर है इसे आगे लेंगे, टी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी। नीचे तो माइनस एन डेल्टा सी अपॉन इंटू 100। ये बनेगा फॉर्मूला। अधिकतम संभावित त्रुटि, ये क्या है? निम्नतम, मिनिमम। मिनिमम के लिए अब ये कहे कि अधिकतम त्रुटि मैक्सिमम, प्रतिशत त्रुटि यदि ये कहे कि x अपॉन x इंटू 100। मैक्सिमम अधिक के लिए क्या करते हैं? माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। तो t बिल्कुल सेम ऐसे ही सभी को प्लस लाएंगे। मैक्सिमम के लिए हो जाएगा। संभावित त्रुटि इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है अधिकतम के लिए। यदि ये दे रखा है जैसे x बराबर a प्लस माइनस बी, ये दे रखा है, तो देखिए x में प्रतिशत
त्रुटि, x में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस b, ठीक है ना, प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस माइनस b इंटू 100%। समझ में आ गया? और यदि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रामाणिक मान डिफरेंस अंतर, प्रायोगिक मान अपॉन प्रामाणिक मान और गुणा में 100%। समझ गए ना? 100% ऐसे होता है। त्रुटि के बारे में सभी समझ गए? पूरा हो गया ना सभी का? अब देखिए, यदि बात करें हम सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होता है? उन संख्याओं की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, सार्थक अंक कहते हैं। उन अंकों की संख्या, उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, सार्थक अंक कहते हैं। जैसे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक कैसे होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के पूर्व अशून्य अंक न होने की स्थिति में दशमलव के तुरंत बाद के शून्यों को छोड़कर आने वाले सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के पहले अशून्य अंक होने की स्थिति में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, भले ही दशमलव के बाद शून्य हो या अन्य अंक न हो। दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। यदि किसी संख्या में 10 की किसी घात वाली संख्या का गुणा हो रहा हो तो इसके सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रकों के प्रकार, मात्रक, मूल मात्रक। देखो मात्रक क्या होते हैं ये ध्यान रखो। मात्रक के प्रकार, मात्रक कैसे होते हैं? मूल मात्रक, मूल मात्रक ये कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। ये वे मात्रक है जो न तो किसी अन्य मात्रक पर और न ही आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसी मात्रक पर मूल मात्रक निर्भर नहीं करते हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन से होते हैं? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब अर्थात उत्पन्न किए गए व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्राओं की सहायता से बनाए जाते हैं।
व्युत्पन्न मात्रक कहलाए जाते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 होते हैं। एसआई पद्धति में कितने होते हैं मूल मात्रक? 7 होते हैं। एसआई पद्धति में एसआई पद्धति में मूल मात्रक 7 होते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। अब यहाँ देखो, मूल जो भौतिक राशियाँ होती हैं ना, मूल भौतिक राशि, उनके ये मात्रक होते हैं। मूल भौतिक राशि और चिन्ह एसआई मात्रक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे मूल भौतिक राशि है लंबाई, एक तो है लंबाई, इसका चिन्ह क्या होता? एल। अब देखिए, इसका मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर। क्या होता है? मीटर। एक होगी मूल राशि। नंबर 2 मूल राशि द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का चिन्ह क्या है? एम। और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। नंबर 3 समय। समय, समय की चिन्ह क्या है? टी। और इसका मात्रक क्या है? सेकंड। ताप। ताप क्या है? थीटा। और इसका मात्रक क्या है? केल्विन। मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन के, और जी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? सही मात्रक कैंडेला। कैंडेला। मर्चे। धारा। धारा क्या है? एम्पियर। पदार्थ की मात्रा या द्रव्य का परिमाण। द्रव्य पर इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है? ग्राम अणु या मोल, MOL। समझ गए इतना? पूरक मूल मात्रक 2 प्रकार होते हैं। पूरक मात्रक क्या होते हैं? 2। पूरक मूल मात्रक 2 होते हैं। पूरक मूल मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो तलीय कोण रेडियन, एक घन कोण स्टीरेडियन। प्लेन एंगल तलीय, तलीय कोण
क्या होता है इसका? रेडियन। रेडियन। और घन कोण? स्टेरेडियन। समझ में आ गया? 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। अब कुछ जानकारी देते हैं आपके लिए विमाओं के बारे में। विमाएं क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। विमाएं क्या हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं द्रव्यमान में a, लंबाई में b, समय में c तथा ताप में d इत्यादि हों, तो उस राशि का विमीय सूत्र होगा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, थीटा की पावर d ऐसी। विमाओं के उपयोग क्या है? देखिए, किसी भौतिक राशि की मात्रक प्राप्त करना, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करना, किसी राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। पद्धति जैसे CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, ठीक है ना। भौतिकी के किसी सूत्र की यथार्थता की जांच करना, जहाँ की सूत्र के दोनों पक्षों की विमाएं एक सी होनी चाहिए। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, किंतु स्थिरांकों एवं विमाहीन राशियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। कमियां क्या हैं? देखिए विमाओं। कमियां: विमीय विधि से शुद्ध स्थिरांक संख्या या विमाहीन राशियां जैसे अनुपात, त्रिकोणमितीय फलन, लॉग आदि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसा सूत्र जो 2 या अधिक पदों के योग से बनता है स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक चर राशियों पर निर्भर करती है तो उसका सूत्र ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये इसमें कमियां हैं। अब कुछ विशेष चीज भी बताएं। देखिए, आवेग और संवेग की विमाएं एक सी अर्थात MLT-1 MLT-1 होती हैं। दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट, बल नियतांक, बल नियतांक और पृष्ठ तनाव की विमाएं MT-2 एक सी होती हैं। यदि आवेग की याद है MT-1 तो संवेग की भी यही है। बल नियतांक की MT-2 है तो पृष्ठ तनाव की MT-2 है ना। एक साथ ही दो दो की चीज़ याद हो गई विमाएं। और देखिए एक और आगे और कुछ बता रहे हैं आपके लिए। कार्य, बल आघूर्ण, ऊर्जा, ऊर्जा और प्रकार की, सब प्रकार की, की विमाएं
क्या होती हैं? Ml2T-2। ये सभी विमा एक जैसी होती हैं और क्या होती हैं? Ml2T-2। और देखिए, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की विमाएं क्या होती हैं? Ml2T-1 होती है। ये पहली क्लास है साइंस की, टीजीटी फिजिक्स करा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। जैसे छात्र जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप तो स्वयं जानकार हैं। अब हम इससे पूरा सिलेबस कराएंगे, आगे बड़ी बड़ी क्लासें आएंगी। आज के लिए इतना ही। और नोटिफिकेशन चालू कर लें जिससे प्रत्येक दिन की क्लास आपके लिए समय से प्राप्त हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।